Hey guys, we will wrap up the topic circulation in today's video, in which the three remaining subtopics will be discussed. First one will be single and double circulation, second, open and closed circulatory system, and third one will be warm and cold blooded animals. So let's get started. डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन. सो गाइस, सबसे पहले हमें डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन समझने के लिए ये डायग्राम समझना होगा. हेयर दीज आर लंग्स, इट्स योर हार्ट एंड दिस इज़ योर बॉडी पार्ट्स. ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है, जो आपका बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो सारा कहाँ जा रहा है, हार्ट में, टू गेट प्योर. ओके, सो सबसे पहले बॉडी से किस पार्ट में जाएगा हार्ट के ब्लड, राइट ऑरिकल में, एंड देन टू राइट वेंट्रिकल, एंड आफ्टर दैट द ब्लड विल रीच लंग्स. लंग्स विल make them oxygenated, and then the blood will reach left auricle and then left ventricle, and through left ventricle the blood will reach the whole body parts. So इस पूरे प्रोसीजर में हमने क्या देखा कि जो हमारा ब्लड है उसको ट्वाइस हमारे हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ रहा है, ट्वाइस. ठीक है, 2 बार आपके ब्लड को आपके हार्ट से गुजरना पड़ रहा है टू गेट प्योर. ओके, फर्स्ट यहाँ से आपका ब्लड जब गया लंग्स के पास तो वो इम्प्योर था, 1 टाइम फ्रॉम हेयर एंड 1 टाइम फ्रॉम हेयर. यहाँ आकर आपका ब्लड प्योर हुआ एंड देन बॉडी पार्ट्स के पास गया. सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डबल सर्कुलेशन, बिकॉज आपके ब्लड को 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ रहा है. ओके, so now let's focus on the definition. It is defined as a circulatory system where the blood has to pass twice through the heart to supply blood to the body. I hope आप सभी को ये डेफिनेशन अब समझ आई होगी. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बर्ड हो गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स. बर्ड्स में आपके सभी पंछी आ गए, एम्फीबियंस में फ्रॉग आ गया, क्रोकोडाइल आ गया, ऐसे जानवर जो लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. ठीक है, रेप्टाइल्स में आपके सभी रेंगने वाले जानवर आ गए, एंड मैमल्स में आपके दूध पिलाने वाले और बच्चे को जन्म देने वाले सभी एनिमल्स आ गए. ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, डबल सर्कुलेशन. इन सभी एनिमल्स में किस टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, ब्लड का डबल सर्कुलेशन पाया जाता है. ठीक है, इन सभी के हार्ट में से जो हमारा ब्लड है वो 2 बार गुजरता है टू गेट प्योर. नाउ मूविंग ऑन टू द सिंगल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन में सिर्फ आपका एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ फिश. ओके, सो इसके लिए भी हम सबसे पहले आपका डायग्राम समझेंगे. डायग्राम में अगेन फ़िश के पास वी ऑल नो गिल्स होते हैं, एंड ये आपका इसके बॉडी पार्ट्स हैं, ये आपका हार्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, फ़िश के सभी बॉडी पार्ट से ब्लड, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा, हार्ट के पास टू गेट प्योर. ओके, हार्ट इसको पंप करके कहाँ भेजेगा, गिल्स के पास प्योर होने के लिए. जब गिल्स इसको प्योर कर देंगे ब्लड को, देन आफ्टर दैट होल द बॉडी पार्ट्स विल गेट द ब्लड. सो इसमें हमने क्या देखा कि हमारे ब्लड को हार्ट से सिर्फ एक बार गुजरना पड़ रहा है टू गेट प्योर. सो दिस सिस्टम इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन. सो नाउ द डेफिनेशन. It is defined as a circulatory system where the blood has to pass only once through the heart to supply blood to the body. ठीक है, एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हमारे ब्लड को हार्ट से सिर्फ एक बार गुजरना पड़ रहा है टू सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी. ओके, इसका सिर्फ एक एग्जांपल है आपका फिश. ओके, ये आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आप लोगों को. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारा जितना भी ब्लड है वो सारा कहाँ फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में। आप सभी को पता है हमारे अंदर क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स, यानी कि खून की नलियाँ। ठीक है, नसें आप सभी को पता होंगी। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। दैट इज़ वाई वी हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, इस टाइप के सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जो ब्लड है वो किस में फ़्लो करे? ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करे। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, इसमें आपके सभी जितने भी ये एनिमल्स हैं सभी किस में आ जाएंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। इन सभी में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। दैट इज़ वाई दे पोजेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नाउ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चे? द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड डजेंट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक ऐसा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स में फ़्लो ना करके कहाँ फ़्लो हो? ओपन स्पेस में। ओपन स्पेस में जमा हो जाए, कलेक्ट हो जाए, और उस ओपन स्पेस को हम क्या कहेंगे? हीमोसील। ठीक है, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, स्पाइडर, इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। इनके अंदर क्या होता है? ब्लड एक स्पेस में जमा हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। ठीक है, हीमोसील के आसपास जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होगा और पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। ठीक है, सो सारे कीट जितने भी हैं आपके इंसेक्ट्स, वो सभी किस में आ जाएंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। इनफैक्ट इनके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोसील। हीमोसील यानी कि एक ओपन स्पेस जहाँ पे आपका सारा का सारा ब्लड आकर जमा होता है। ठीक है, सो ये था आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो गाइज, अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमंस वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड, सो आप लोग क्या कहेंगे? वार्म ब्लडेड। वाई? बिकॉज जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दैट इज़ 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा जो है नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो है। ठीक है, सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं हमारे? वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट ना करे, यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर उनका रहे। सो those animals which possess a constant body temperature or those animals whose body temperature doesn't fluctuate with environmental temperature, उन सभी एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं सभी 4 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल्स। ठीक है, जितने भी हमारे जीव जंतु जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है वह सभी आपके किस में आ जाएंगे बच्चे? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हैं आपके बर्ड्स, जैसे कि पैरट हो गया, क्रो हो गया। मैमल्स हो गए, मैमल्स में आपके आ गए वेल, डॉल्फिन, बैट, ह्यूमन, डॉग, डोंकी, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? मैमल्स में। और ये सभी मैमल्स क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, इन सभी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इनको किस कैटेगरी में रखा गया? वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। ठीक है, नाउ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इसके जस्ट ऑपोजिट होंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा? वो सभी एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट
हो जाए, यानी कि चेंज हो जाए, चेंज होता रहे, उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, वो जितने भी एनिमल्स जिनके पास 2, 3 या फिर 3.5 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, इन सभी एनिमल्स का जो सिस्टम है वो कैसा होगा? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, इन सभी एनिमल्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में। एग्जाम्पल है आपका फिश के पास बच्चे 2 चैम्बर्स होते हैं इसके हार्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल है रोहू फिश, शार्क भी आपकी फ़िश होती है, एक सैलमन फ़िश होती है। लास्ट में आप सभी को मैं इनकी एक फ़ोटो दिखा दूँगी, ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि ये कैसे दिखते हैं। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं इनके हार्ट में। ठीक है, पहला आ गया आपका फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर। फ्रॉग और टोड सिमिलर नहीं होता है, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि फ्रॉग एंड टोड सिमिलर है, बट नो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। फ्रॉग थोड़ा छोटा होता है, टोड थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, एंड फ्रॉग की जो त्वचा होती है वो सॉफ्ट होती है, वेरएज टोड की जो त्वचा होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, आप लोगों को फ़ोटो शेयर करूँगी मैं अभी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। सैलमेंडर एक छिपकली की तरह होता है, पानी में रहता है। ठीक है, इसकी भी आप लोग फ़ोटो देख लीजिएगा। ये एम्फीबियन में आते हैं, इनके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, दैट इज़ वाई ये सभी किस में आ जाते हैं? आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज़ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या रहता है कि रेप्टाइल्स कई 3 चैम्बर्स वाले भी होते हैं एंड 3.5 चैम्बर वाले भी होते हैं। ठीक है, इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टॉइस, एंड यहाँ पे आपको एक क्रोकोडाइल भी यहाँ पे ऑप्शन में रखना है। ठीक है, क्रोकोडाइल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं। और आप लोग कहेंगे कि अभी आपने कहा कि 4 चैम्बर वाले एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, बट वाई दिस क्रोकोडाइल कम्स अंडर कोल्ड ब्लडेड? इसका भी एक रीज़न है, देखिए। अब यहाँ क्या है, जो आपके नॉर्मल जो रेप्टाइल्स होते हैं 3 या फिर 3.5 चैम्बर्स वाले, उनके पास क्या रहता है बच्चे कि उनके चैम्बर में ये जो आपका वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ठीक है, ये हाफ रहता है, ये पूरा बना नहीं रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे रहता है। और क्रोकोडाइल में क्या रहता है? क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्स रहते हैं, बट इनके पास क्या रहता है, ये जो बीच वाला पोर्शन है जो सभी रेप्टाइल्स में कंप्लीट नहीं होता, क्रोकोडाइल में क्या रहता है, ये दीवार इसकी बनी रहती है, बट ये वेंट्रिकल की ये लेयर बनने के बाद भी जो आपका ब्लड है वो यहाँ पे फ्लो कर जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट्स एन एक्सेप्शन कि ये 4 चैम्बर होने के बाद भी आपका कोल्ड ब्लडेड में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्रोकोडाइल हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है। ठीक है, नाउ आप लोगों के साथ अभी मैं इनकी फ़ोटो शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये सभी जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े, इन सभी के आप फ़ोटोज़ देख लीजिए। आई होप गाइज़ आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।